प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसे चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। और 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज कैथोलिक कलीसिया एक ही साथ 3 पर्व मना रही है। माता मरिया का प्रभु ईश्वर की माँ होना, प्रभु यीशु का नामकरण, और इन दोनों पर्वों के साथ हम एक नए वर्ष में, नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अपना जन्मदिन पहली बार जब 15 साल की उम्र की था तब मनाया, और एक बार 2014 ईस्वी में, तब मैं 27 साल के था, और मेरे सभी भाई बहनें एक साथ गर्मी की छुट्टी में घर में आए हुए थे। तब मैंने अपनी माँ से एक प्रश्न किया, क्या आप जानते हैं मेरा जन्मदिन कब है? तो मेरे माँ ने मुझसे उत्तर दिया, न केवल तुम्हारे जन्म का दिन और जन्म की तिथि, लेकिन उस दिन और उस घड़ी का भी याद है जब तुम्हारे जन्म हुआ। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। तभी पुनः मैं उनसे प्रश्न किया, तो क्या आप जानते हैं मेरे जो और 2 भाई और 3 बहनें हैं उनके जन्मदिन या जन्मतिथि? उनका उत्तर भी वही था। तब मुझे एहसास हुआ कि एक माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए कितना गहरा हो सकता है। और आज हम वही माँ का पर्व मना रहे हैं, माँ का प्यार अपने बच्चों के प्रति। जैसे माता मरियम ने अपने बेटे यीशु को 9 महीने तक अपने गर्भ में पल के रखा, उसी तरह हम सबों की माँ ने हम सबों को 9 महीने तक पल कर इस धरती पर जन्म दिया। और मेरे दोस्तों, आज हम वही माँ का प्यार का पर्व मना रहे हैं। जब माता मरियम ने गब्रिएल दूत से यह संदेश सुना कि वह एक माँ बनने वाली हैं, प्रभु ईश्वर की माँ बनने वाली हैं, तब ना जाने उनके मन और दिल में, उनके हृदय में कितनी प्रकार की भावनाएं जागी होंगी। वैसे ही एक स्त्री जो शादीशुदा है और पहली बार गर्भवती होती है, तो ना जाने उनके मन और दिल में कितने प्रकार की भावनाएं जगती होंगी। आश्चर्य की, डर या भय या अनिश्चितता की। वैसे ही माता मरियम के दिल और हृदय में कितने प्रकार के भावनाएं आई होंगी। इसलिए हम सबों को अपने माँ के प्रति हमेशा आदर और सत्कार करना चाहिए, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए कभी शिकायत नहीं करते हैं कि उन्होंने हमें 9 महीना तक पल कर रखा, अपने गर्भ में धारण किया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं करते हैं। इसलिए हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनका आदर सत्कार करें, उन्हें सम्मान करें।
ईश्वर की योजना हम मनुष्यों के लिए कई अद्भुत है। ईश्वर ने कभी एक प्रसिद्ध नगर, प्रसिद्ध देश या प्रसिद्ध इंसान को अपने मुक्ति कार्य के लिए नहीं चुना, लेकिन एक साधारण सा नगर बेतलेहम, एक साधारण सा नारी मरियम को चुना और मरियम को चुनकर उनका जो मुक्ति का कार्य था उसमें उन्हें भागी किया। और जब मरियम गब्रिएल दूत से यह संदेश पाया कि वह माँ बनने वाली हैं, तब उन्होंने मूसा नबी की तरह नहीं कहा कि मुझे बोलने नहीं आता, और नबी यिर्मयाह की तरह उन्होंने नहीं कहा कि मैं तो बच्चा हूँ और किसी को चुन लीजिए। लेकिन माता मरिया प्रभु के दूत से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, हम यही भरोसे और विश्वास के साथ 2021 में चलो प्रवेश करें और आज विशेष करके ईश्वर को धन्यवाद दें। जो भी आशीष और कृपा ईश्वर ने हम पर बरसाए हैं 2020 की ईस्वी में, उन सबों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। उसके साथ साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जैसे हम 2021 ईस्वी में प्रवेश कर रहे हैं, ईश्वर हमारा हमेशा साथ दे, हम सबों की रक्षा करें और हम सबों को आगे बढ़ने में सहायता करें। और इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें, जैसे ईश्वर हम सबों को यिर्मयाह के माध्यम से कहते हैं, जिसे हम अध्याय 29 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं। ईश्वर हमसे कहते हैं, यहोवा की वाणी यह है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो प्यारे मेरे दोस्तों, आइए हम सब इसी विश्वास और भरोसे के साथ ईश्वर की आशीष और कृपा पर भरोसा रखते हुए इन नई वर्ष में प्रवेश करें, और हाँ, ईश्वर की आशीष हम सबों के साथ हमेशा रहे। आप सबों को नए वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर की आशीष आप सबों के साथ हमेशा रहे। आमीन।